बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लालसा कठिन है, भोग तथा संग्रह की इच्छा का त्याग न हो सके तो भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, यह इच्छा रहनी चाहिए। हमारी तीव्र लालसा न हो तो भी सत्संग से लाभ होता है, पर अपनी लालसा न होने से उतना लाभ दिखता नहीं। जिसको सत्संग का लाभ मालूम पड़ जाए वह सत्संग छोड़ नहीं सकता। सत्संग करने से विवेक जागृत होता है, सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, फिर तदनुसार कर्म होते हैं। सत्संग से बड़ी विलक्षणता आती है जिसका बाहर से पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे शास्त्रीय विद्वान भी जो बात नहीं कहते वह बात सत्संग करने वाले कह देते हैं। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? बड़े बड़े विद्वान तो नहीं बताते, वो सत्संग में बताते। अर्थ समझ में आ गया ना? परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं, सगुण निर्गुण उसके विशेषण है, स्वरूप नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना पड़ता है। संसार का किंचित मात्र भी आकर्षण रहेगा तो उसे नहीं जान सकते। ये किसको समझ में आई? ये बहुत बढ़िया है। अगर वाणी अंदर चली गई तो किसको समझ में आई है? किसको समझ में आई बताओ, मुंह खोलो। देखो, जो संसार में मोह ममता के कारण, इच्छा राग द्वेष के कारण और लोभ के कारण संसार को पकड़ रखा है, वो और कोई नहीं, आपके घर के कर्म प्राणी और रिश्तेदार है। क्या है? घर के कर्म प्राणी और रिश्तेदार। क्या आप पकड़ पा रहे हो ये बात सुनकर? क्या पकड़ पाए? इनसे ही दीदी मोह होता है, इनसे ही ईर्ष्या द्वेष होता है, सारी कहानी घर के कर्म प्राणियों से रिश्तेदारों से होती है। इसी से ही तुमको दूर रहना, ये हाँ, बात वाणी में आई हाँ, है। ये परमात्मा ये से आकर्षण है जब तक हाँ, तुम भगवान से नहीं दूर हो, और ये आकर्षण तुम्हारा अज्ञानता से है। ज्ञान होने पर आपका आकर्षण तो खत्म हो जाएगा और प्रेम हो जाएगा। आकर्षण समझते हो? आकर्षण क्या है? आकर्षण वो होता है जिस चीज के पीछे आप खींचे चले जाते हो। जो आंखें देखती है, कान सुनते हैं, रसना स्वाद लेती है, ये 5 ज्ञान इंद्रियों का ही विषय है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, जिसको चाहने लग गए हो, जिसको चाहते हो, वो सब आपके अंदर ही है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। आनंद और शांति। बाहर आपको ये सब नहीं मिलेगा, चाहे क्या भी कर लो, पर मिलने वाला नहीं। मिलेगा कब? जब आकर्षण संसार से
जहाँ बोल रहे हो कि होगा भी आकर्षण, हाँ? शब्दों को बोलोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, उनको कैच करोगे तो होने वाला है, और उससे आपका नुकसान है आकर्षण से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा सकती हूँ जिसे जल्दी समझ में आ जाए। एक लड़का एक लड़की कई बार रोज एक दूसरे को देखते थे तो उनकी आंखें चार हो गई, अब उनका आकर्षण हो गया। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ये भी नहीं पता ये कौन है ये कौन है, और उनका आपस में अंदर से एक दूसरे को चाहने लग गए, और ना उसके गुण उसको पता ना उसके गुण उसको पता। अगर भिड़ेंगे तो क्या होगा, समझ में आ गया? आकर्षण। और इस आकर्षण से आपको क्या मिला? नजरों का धोखा। ये धोखा है। जो गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थी को निभाता है, उसके साथ चलता है, उसमें जो भी जैसा भी आप जितना मौन में रहोगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना बीच में बोलोगे सबके और बीच में उनसे इच्छा करोगे द्वेष करोगे तो आप कभी भी अपने आप का भला नहीं कर सकते, तो दूसरे का कैसे करोगे? सबसे पहले किसका भला करना है? तो क्या आप अंदर से आनंद और शांति में रहते हो? रहते हो? रहते हैं। आनंद और शांति कहते किसको है? रहते नहीं है, कहते किसको है? वो बताओ पहले। आपने कहा कि मैं चुप रहती हूँ और मैं बहुत आनंद में रहती हूँ, बहुत शांति, और अंदर मेरे क्या क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं, सपने में क्या क्या देख रहा हूँ मुझे पता ही नहीं। आनंद और शांति का विषय है कि आपके अंदर जो लहरें आती हैं उनको आप किस तरीके से देखते हो। वो तो आएंगी, शरीर में प्राण है, 3 गुण है, वो 3 गुण के द्वारा आएंगी, पर आप उनके साथ रहते कैसे हो? आपको असली तो उनके साथ रहते हो, बाहर तो जगत में नकली रहते हो सबके साथ, असली तो खुद के ही अंदर रहते हो कि नहीं? जो सपने आप देखते हो अंदर में, उनके साथ कैसे जुड़ते हो आप समझ में आ रहा है? मन से जुड़ते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे सच में ही वो हो रहा है जब अंदर चलते हैं तो। हम ये नहीं कह रहे सच में हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे कर्म ना बने। हो रहा क्या है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें अपना बचाव कैसे करना है, हमारी बात तो यहाँ है। वो तो होगा जो हो रहा है संसार का, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर अपना स्वभाव संस्कार तो बदल सकते हैं ना, उस पर तो ध्यान दे सकते हैं ना। संसार से जिस चीज की भी इच्छा करोगे वही आपको परेशान करेगी। क्यों? उसमें आप सुख ढूंढोगे, सुख क्षणिक होता है। फिर जैसे आपने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई और खूब पेट भर के खाई, वो फिर भी बच गई, अब आपने फिर रख दी उसको, अब दोबारा खाई तो पेट खराब हो गया, क्योंकि पहले वाली हजम नहीं हुई थी। क्या? तो आपका उसमें मन क्यों था? वो स्वाद रसना में क्यों था? क्योंकि आप जगत में आपने अपने आप को जाना ही नहीं कि खाने में स्वाद नहीं लेना है, जितने शरीर को जरूरत है उतना ही देना है।
अपने आप को जीत नहीं पाए। तो किसको जीतना है? हाँ, इंद्रियों को काबू करना है, मन को काबू करना है, इंद्रियों को जीतना है। कब जीतेंगे? प्रयास से नहीं होता ये, इसमें होता है छलांग लगानी। कि आपको पता है दूध में अगर नींबू गिर गया तो फटेगा, ठीक इसी तरह अगर मेरा मन संसार में है तो ये मुझे रुलाएगा, और भगवान में लग गया तो मैं आनंद में ही रहूंगा। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये क्या है? प्रैक्टिकल है। ये छलाक लगानी होती है। सच और झूठ को समझना। भूले रब दाकी पाना, बोले इतने पुट इतने ला, इतना ही काम है। और कोई सुने तो कहते हैं यहाँ से उठा कर यहाँ रख दिया गमला तो क्या रब मिल गया इतनी देर में? अगर तेरे अंदर की पासा है, जिज्ञासा है तो मिलेगा, क्योंकि वो तो है ही तेरे अंदर। एक तूने खाली शब्दों को सुना और उसके ऊपर तूने ध्यान ही नहीं दिया, उसको मजाक बना लिया, तो कैसे मिलेगा रब? कैसे मिलेगा भगवान? जब तक श्रद्धा ही नहीं है, निष्ठा। तो ये आपकी अपनी कहानी और अपनी बातें हैं। गुरु आपको उंगली पकड़ के कब तक चलाए? एक बच्चा छोटा होता है तो उसको कब तक चलाया जाता है? फिर तो वो चलना सीख ही जाता है ना। सत्संग में आने वाले कब कब तक अपने पाँव पे नहीं चलेंगे? कब तक उनको उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा? कहाँ है मन? मन को ही बता दो, चलो मन कहाँ है? चुप क्यों हो? अभी नहीं, अभी की बात नहीं होती है, बात होती है मन की कि वो है कहाँ। मन तो अभी ठीक है, घर के कामों में गृहस्थी में लगा हुआ है। क्योंकि आप तो रेगुलर हो नहीं, तो गृहस्थी में ही लगेगा। सच्चाई, हाँ तो सच्चाई है ये। हाँ। और जो कभी कभी आते हैं, किसी को बुलाना पड़ता है आओ, तो उनका मन स्थिर कैसे हुआ? मन स्थिर अपने आप करना पड़ता है कि मैं इस घर की चार दीवारी में कर क्या रहा हूँ। अगर मैंने सत्संग में ही नहीं गया तो सत्संग ही नहीं मिला मुझे, तो क्या मिला? बाकी ये तो सब चक्रव्यूह है। आप इसमें घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, और हाथ में कुछ नहीं आने वाला। भ्रमित मन स्थित प्रज्ञ मुनि, भगवान श्री कृष्ण का है, जो मेरा भक्त है स्थित प्रज्ञ मुनि, वो मुझको चाहता है, मेरे में मन लगाता है, तो भगवान भी उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो इसलिए अपनी कृपा किस पे करें? सब लोग किस किस पे कर रहे हो अपनी कृपा? हाँ, घर वालों पे? घर वालों पे कर रहे हो ना? नहीं तो सुबह से शाम तक करते क्या हो? सत्संग में भी आध घंटा लेट, और कभी आए कभी नहीं आए, तो क्या करते हो? सच बोलो अब। तो हम चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सही बात पकड़ ली तो हम क्या बोले कि हम कभी सत्संग में आए नहीं आए, आध घंटा लेट आए, तो हम बोले क्या? अब तो चुप हो गए। अब आपकी चुप्पी से दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ हो रहा आपका ही हो रहा है। अच्छा किया तो आपने अपना किया, गलत किया तो आपने अपना किया।
समझ में आ गई तो आपको आ गई, नहीं आई तो आपको नहीं आई। प्रकृति को साथ लेकर मनुष्य भगवान की शरण तो हो सकता है, पर तत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकता। संसार की सत्ता और महत्ता को मानना ही भूल है। संसार न हमारे साथ रहने वाला है, न हम संसार के साथ रहने वाले हैं। जो चीज निरंतर मिट रही है उसे सत्ता और महत्ता देना कहाँ तक उचित है। जिसको आप मेरी वस्तु कहते हैं वह क्या सदा आपके साथ रहेगी? क्या आप उसके साथ सदा रहोगे? संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अंत में वियोग ही बचेगा, संयोग नहीं। अतः संयोग में ही वियोग का दर्शन कर ले। क्या समझ में आया? दीदी इसका कहने का ये है कि अपने जो भगवान ने मानुष तन दिया है, रहते रहते इसमें परमात्मा को पाले। संसार नित्य वियोग हो रहा है, जो चीज है ऑलरेडी, जिसकी सत्ता है उसको पाले। देखो, आपको खुद को ही अपने आप को ही पाना है, आपको और कुछ नहीं पाना। आप अपने आप को तो गए भूल, बाकी सारी चीज याद है। कौन सी जगह आपका क्या रखा हुआ है सूरत से बाहर भी, वो भी याद है। और आपको अपनी याद नहीं है मैं कौन हूं, तो उसको याद करने से तो वो तो वहीं रहेगी चीज आपकी। और आपको पास में भी ले आए तो छोड़ के जाओगे, और खुद को पा लिया तो आप साथ जाओगे। क्यों? फिर उसका न जन्म है न मृत्यु, अपने आप को पा लिया तो। अब इतनी बातें वाणी की आप सुनते हो, आपको कुछ समझ में आती है ये बातें? हाँ, समझ में नहीं आए तो फिर बोलना भी बेकार है। समझ पा रहे हो ये बातें? वाणी समझ में आती है तो क्वेश्चन कभी ना कभी आता है। क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब समझ नहीं पा रहे शब्दों को। सामान आपका कहाँ है वो याद है, आपको अपनी याद नहीं है। क्या समझ में आया? इसका उत्तर दो पहले। क्या समझ में आया? मतलब नहीं आया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक मिनट, क्या समझ में आया? समाज को यही रह जाएगा कि अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करना। ये हमने खाली बोला कि हमारे अंदर में जिज्ञासा भी है। जिज्ञासा करके भी ये बच्चे लिखते हैं, तो सबसे लाने से ये सब अपने आप ही करते हैं, तो करिए इतना क्या नहीं। तो मुझे अपनी पहचान करनी है। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। समझ में आ गया? जो चीज कीमती है उस पे ध्यान दो, जो छोड़ के जानी है उसका उपयोग करो। कहीं किसी गलती करते हैं तो वाणी तुरंत याद आ जाती है, कहीं हो जाती है मान लो गलती तो वाणी तुरंत याद आती है, कट करते। देखो, 3-4 चीजें मेन है, सत्संग में वैसे रोज बताई जाती है, और जो आते उनको ये चीज याद भी होगी।
कि आपके अंदर यदि क्रोध नहीं है तो आपसे गलती नहीं होगी, आपके अंदर लोभ नहीं है तो आपसे गलती नहीं होगी, आपके अंदर मोह नहीं है तो गलती नहीं होगी, अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है तो आपसे गलती नहीं होगी, द्वेष नहीं है तो गलती नहीं होगी, इच्छा नहीं है तो गलती नहीं होगी। यही संसार है। अगर ये है तो आप टाल मटोला कितना भी कर लो, वो तो आपके अंदर है ही। वो जब जो समय आता है वो अपने शत्रु आपके आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो क्या छोड़ना है, क्या पाना है? सबसे पहले तो अहंकार छोड़ना। क्रोध और लोभ नहीं, क्रोध तो आता ही नहीं दिखने। तो अहंकार किस चीज का कर रहे हो? अहंकार किस चीज का है? तो छोड़ना क्यों था फिर? लोभ है थोड़ा, बच्चे अभी शादी करेंगे, लोभ जरूर है। बाकी कितने बच्चे कुआरे आपके? एक बच्चे। वो लड़की ना, तो कर ही नहीं रही, तो आप करोगे भी क्या? परमात्मा सुन रहा है। हाँ, सब सुन रहा है। तो इसमें लोभ की क्या बात आएगी? उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। उसका जो भाग्य विधाता है वो तो बैठा हुआ ही है। सब बच्चे के अपने भाग्य विधाता होते हैं। माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं। ये सोच है हमारी, करने वाला वही है। लड़का उसने बनाया, खोज भी माँ बाप कर रहे हैं। हम मैं सत्संग में सबसे पहले गई जब बताया, अगर किसी को कोई लड़की बताता है वो देखो जरूर, कोई लड़का बताता है उसे देखो जरूर, क्या पता वही उसका भाग्य में लिखा हो। तो हम उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। कोई आके कुछ कह जाएगा तो हम आ जाएंगे ही नहीं देखने, तो हमने उस चीज को तो हटा ही दिया। ये प्रैक्टिकल है सत्संग की बातें। मोर ददराजा की लड़कियों की सुन रखी है ना, 7 बेटियां थी। एक मोर के लंगड़े मोर के साथ शादी कर दी थी और वो राजकुमार था, बाद में वो राजकुमारी बनी ना। तो भाग विधाता सबका अपने साथ। तो चिंता और लोभ ना करें, जिसके लिए भगवान बैठा हुआ है, जिसकी प्रकृति है वो ही चलाए, हम न चलाएं। हम चलाएंगे तो गलती कर सकते हैं, पर उसके यहाँ गलती नहीं है, कहीं पर भी एक भी गलती नहीं है। अरब खरब लो द्रव है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवई कही काज। अरब खरब सब कुछ है, पर जब मरना ही है तो किस चीज का काज? मतलब जब तुम्हारे काम का ही नहीं है वो, आवे काहे काज। है तो अरबों खरबों, पर एक दिन तो मरना है। वो मृत्यु किस किस को याद है? सबको याद है अपनी मृत्यु कि इसके ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते। मनुष्य की आयु 100 साल बताई है, पर किसकी कितनी है वो तो किसी को भी नहीं पता। ये भेद किसी ने नहीं पाया, भगवान ने अपने अंदर छुपा रखा है, वरना सब भगवान के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते। कल परसों वाणी में भी आया था कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ संदेह है, पर इस चीज में बिल्कुल निश्चित है कि जन्म और मृत्यु का तो भगवान। जन्म जन्म में फिर भी है कि ये जिएगा नहीं जिएगा, मौत तो वाले में तो भगवान का ही आता कब होएगा, कब नहीं। डॉक्टर भी दे देते हैं, आगे पीछे हो जाता है, पर जब घड़ी लिखी होती है भगवान ने किया होगा तभी होता। फैसला करो। मैं तो आपको बता दूं फैसला क्या होता है, आप बैठे सत्संग में। तो मेरा तो कहना है जो होता है उसका बात को, एक ही बात को एक ही रहने दो।
इसमें जो वाणी चल रही है कि अरबों खरबों है तुम्हारे पास, पर जब जाना ही है तो वो किस काज, क्या काम के तुम्हारे, सब यही रह जाए। तो जो है उसको पकड़ो, जो है वो कौन है, वो क्या है, वो मैं स्वयं हूं। क्या? तो खाली अपने आप को ही पकड़ना था, सारी चीज पकड़ रखी है और अपने आप को तो जाना ही नहीं, मारे मारे फिर रहा है। जिसके लिए मारा मारा फिरते हो वो तो तुम्हें पूछ ही नहीं रहे। पूछ रहा है कोई? है कोई पूछता है? सारा शरीर घिसा दिया, सारे पैसे लगा दिए, अंत में क्या मिला? ये तो संसार की बातें है। परमात्मा में मन नहीं लगाया तो क्या खोया क्या पाया? क्या खोया और क्या पाया? आज ये नहीं आई, हमें पता ही नहीं है, ये नहीं बैठी है। वहां चप्पल, वहां जहाँ मारा की है उधर उतारो। तो हमने क्या पाना है क्या खोना है? खोने का तो कुछ हमारे हाथ में है नहीं, पर पाने के लिए गुरु की कृपा है कि हम स्वयं को पाले। स्वयं को पाने का अर्थ होता है उस सत्य को जान ले। सत्य क्या है? परमात्मा। और वो एक है, सर्वत्र है और एक है, उसमें कोई बात दो नहीं है। तो कहते हैं ना, दुविधा मिटाओ मन की, सत्य पद पाओ, राग द्वेष को मन से हटाओ। क्या करना है? दुविधा मिटाओ। दो दो दुविधा, उस सत्य को पाओ और दुविधा को हटाओ। वो काल्पनिक दुविधा मन की कल्पना है, और सत्य को, सत्य न बोलता है न सूंघता है, वो सब कुछ इस इंद्रियों के द्वारा ही सारा कुछ करता है। आप दृष्टा बन के रहोगे तो आप बच जाओगे, और उस सीन के अंदर जाओगे तो फंस जाओगे। ये बात किसको समझ में आई? सीन कौन सा? किसने पकड़ा सीन कौन सा? नहीं समझ में आ रहा? हमारे सामने कुछ भी हो रहा है उसी में, हाँ मतलब हमारे सामने कुछ भी हो रहा है, हम उसके बीच में फंसे हैं। हाँ, तो तुम चुप रह सकते हो, देख सकते हो, है इतनी हिम्मत? मैं कंट्रोल रखती हूँ ना। कंट्रोल ही रखते हो ना। बोध तो नहीं हुआ है ना कि ये मेरा विषय ही नहीं है। बोध में विषय ही नहीं रहता। जैसे पड़ोसी के क्या हो रहा मैं देखता ही नहीं हूं कभी भी जाके। ये वो चीज है। और जहां अभी आपका वहां आपने इसलिए नहीं बोला, बोलूंगी तो लड़ाई हो गई, तो पहले से ही अंदर डर बैठ गया, तो ये कोई सही विषय नहीं है। खाली अपनी पहचान करो और कुछ भी मत पहचानो। अपने को पहचान लिया तो सब कुछ पहचान लिया, और अपने को नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पहचाना। आया अकेला जाएगा अकेला, फिर क्यों बीच में फंसा हुआ है? किसके लिए फंसा हुआ है? कौन है तेरा? कौन है तेरा? जिसको तू अपना मानता है वो तेरा हिसाब किताब है। तू सही चल तो सामने सब कुछ अच्छा है, तू गलत है तो सामने तो कुछ अच्छा ही नहीं। तो गलती किसकी?
तो अपना बचाव कैसे करोगे? बचाव कैसे करोगे? नहीं करना। तो सब जने चुप हो गए कि बचाव तो हमें नहीं करना। करना है तो कैसे करोगे? मौन में। फिर तो आप बहुत बाजी जीत जाओगे। मौन में रहने वाले का तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। हाँ? दृष्टा बन गए तो फिर साक्षी हो गए, बस फिर क्या, सब कुछ हो गया, सब काम बढ़िया से बढ़िया। दृष्टा का दृश्य से संबंध नहीं होता, वो उसी में से परछाई निकलती है। तो आपका तो काम हो गया, उसी को ही अभ्यास करो और आगे बढ़ो। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। सारे जग से निराला, सारे जग से निराला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। भर भर के पिलाते यहाँ, भर भर के पिलाते यहाँ। प्रेम रस प्याला, प्रेम रस प्याला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। सारे जग से निराला, सारे जग से निराला। सच्चा है दरबार तेरा, नमस्कार बारंबार मेरा। सच्चा है दरबार तेरा, नमस्कार बारंबार मेरा। सतगुरु का तेज पूनम चांद सा उजाला। सतगुरु का तेज पूनम चांद सा उजाला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। जो भी गुरु शरण में आवे, सच्ची श्रद्धा मन में लावे। जो भी गुरु शरण में आवे, सच्ची श्रद्धा मन में लावे। गुरु काटे हैं सारे कर्म जंजाल। प्यारे सतगुरु का दरबार, गुरु काटे सारे कर्म जंजाल। प्यारे सतगुरु का दरबार, प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। सारे जग से निराला। अज्ञान का अंधकार मिटा के, आत्म ज्ञान का दीप जला के। अज्ञान का अंधकार मिटा के, आत्म ज्ञान का दीप जला। घर घर में किया गुरु ने उजाला, घर घर में किया गुरु ने उजाला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। सारे जग से निराला, सारे जग से निराला। कई जन्मों के भाग खुले हैं, पूरन ज्ञानी गुरु मिले हैं। कई जन्मों के भाग खुले हैं, पूरन ज्ञानी गुरु मिले हैं। जो इस द्वारे आए वो है किस्मत वाला। जो इस द्वारे आए वो है किस्मत वाला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। सारे जग से निराला। प्यारे सतगुरु का दरबार सारे जग से निराला। सारे जग से निराला। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।